प्रेज लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ और आज का जो प्रोफेटिक मैसेज है वो मैं देने आई हूँ, क्योंकि वो जो प्रोफेटिक मैसेज मैं देना नहीं चाह रही थी, पर फिर भी मतलब इसके बाद मेरे को नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगा। तो असाइनमेंट्स होते हैं प्रॉफिट के पास, प्रॉफिट को गॉड भेजते हैं अपना कार्य करने के लिए। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट के मुंह को गॉड यूज़ करते हैं लोगों से बात करने के लिए। प्रेज गॉड। तो ऐसे ही मैं आपको ये मैसेज बताने आई हूँ, जो पूरे इंडिया में जितने भी चर्चेस हैं, उन पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, सब के लिए ये मैसेज है। और सिर्फ ये लीडर्स के लिए नहीं, जो उन चर्च में जा रहे हैं, मतलब हर एक क्रिश्चियन के लिए ये मैसेज है जो गॉड की तरफ से है। और वार्निंग भी समझ सकते हैं जो ये गॉड की तरफ से है। उससे पहले हम चलिए वर्शिप कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए जिससे कि गॉड लोगों को छू सकें। मैं अभी इसी वक्त एक जोड़ा देख रही हूँ, एक लड़का और लड़की है। किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, अभी इसी वक्त मुझे दिखाई दिया। किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी होने वाली है। हालेलुया, रिसीव करो आमीन बोल के, आमीन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्शिप के साथ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड की प्रेजेंस हम लोगों के बीच में आ गई है, और जो भी मैं बोलूँगी मैं सच सच बोलूँगी, क्योंकि गॉड की प्रेजेंस के साथ है। और मेरा जितना भी वीडियोस आपने आज तक देखा होगा वो सिर्फ प्रोफेटिक वीडियो है, क्योंकि गॉड जो बोलते हैं, वो जो बताते हैं, जो कहते हैं, जो वार्निंग देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो प्रोफेसी करने के लिए देते हैं, सिर्फ मैं वो ही करने आती हूँ। और ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, ये कोई मतलब मैं सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए नहीं आती हूँ, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ मैं। ये हमारा जो है ये प्रॉफिटिक चैनल है। इस प्रॉफिटिक चैनल में सिर्फ गॉड जो कहना चाहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट जो होता है, गॉड उस प्रॉफिट को यूज़ करते हैं। आमोस के चैप्टर 3 वर्सेस 7 में क्या बाइबल कहती है, आमोस चैप्टर 3 वर्सेस 7 में कहते हैं,
द लॉर्ड नेवर डज एनीथिंग, लॉर्ड नेवर डज एनीथिंग विदाउट रिवीलिंग हिज प्लान टू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट। कि गॉड कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं बिना रिवील करे। तो गॉड जो है पहले अपने प्रॉफिट को बताते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, और फिर जाके वो करते हैं। हालेलुया। सो इसीलिए प्रॉफिट को पहले बताया जाता है, जैसे कि आमोस पुस्तक में कहा गया है चैप्टर 3 के 7 में। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो जजमेंट है ये एक छोटे से चर्च के ऊपर हुआ है। प्रभु ने मुझे एक पास्टर दिखाया विजन में, और दिखाया कि वो पास्टर जो है वो छोटा छोटा बाइबल देता है और वो बांटने के लिए देता है, ऐसा करके दिखाया था। तो थोड़े दिन बाद एक लड़की मुझे अपने घर में ले गई, और दूसरी औरत जो वहाँ पे मुझे मिली थी उसने मुझे बताया कि एक ऐसा चर्च है, आप हमारे चर्च में आओ, वो चर्च बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रचार होता है वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। और जिस दिन मतलब उसने मुझे कहा कि वो मुझे पिकअप करने भी आएगी, प्रेज गॉड। पर ऐसा हुआ कि वो पिकअप करने नहीं आई, मे बी वो कहीं और चली गई थी या लेट हो गई थी, वो कहीं गई हुई थी। और मैं जब अपने घर से निकली, मैं उस चर्च तक, हालेलुया, पैदल गई हूँ, प्रेज गॉड। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, मतलब कुछ भी, स्कूटी भी नहीं है, स्कूटी का प्रॉब्लम हो गया है कुछ, और ऑटो नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा कोई भी वाहन मतलब ऐसा था ही नहीं आसपास दिख रहा था जिसके साथ में जाऊँ। तो मैं वहाँ अपने घर से लेके उस चर्च तक पैदल गई, और मैं वहाँ पहुँच गई। पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, मैंने देखा सब कुछ वहाँ पे क्या चल रहा है। और ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक गॉड मुझे वहाँ पे लेके जाते रहे। ऑलमोस्ट 2 इयर्स, 2 साल से मैं उस चर्च में जा रही थी। और मुझे नहीं, मतलब मुझे उनकी बातें सुन के ऐसा लगता था, अलग सा लगता था, पर मैं फिर भी ये सोचती थी अरे ये चर्च है, हालेलुया। तो मुझे अलग सा लगता था, पर वो एक्सपोज नहीं हो पा रहा था पूरी तरह से, क्योंकि गॉड का टाइम अभी नहीं आया था। गॉड अभी उनको टाइम दिया था। तो गॉड ने क्या किया, हर हफ्ते मुझे एक टेस्टिमनी दी, जिससे मैं भी शॉक हो गई कि हर हफ्ते एक टेस्टिमनी। और जब भी वो टेस्टिमनी देते थे, उस टेस्टिमनी के साथ मेरे पास एक वर्सेस, मतलब बाइबल का एक वर्स भी मिल जाता था, जिसके द्वारा मैं उस टेस्टिमनी को समझा पाती थी, प्रेज गॉड। तो ऐसे करके मैं हर संडे वहाँ पे जाती थी, टेस्टिमनी भी देती थी, प्रचार भी करती थी थोड़ा सा। और मैं 2 साल से यही करती आ रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गॉड ऐसा क्यों कर रहे हैं। और बार बार हर संडे एक टेस्टिमनी, हर संडे एक टेस्टिमनी, मतलब 2 साल से कंटिन्यूस हर संडे टेस्टिमनी, हालेलुया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जब वर्शिप होती थी, गॉड अपना होली स्पिरिट मुझ पे ही उतार देते थे। मैं तो प्रॉफिट हूँ, और वो होली स्पिरिट मुझ पे ही उतार देते, मेरे गिफ्ट ऑफ टंग स्टार्ट हो जाते, ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड। और सबको पता चलता था, और सब लोगों को पता चलने के बाद वो लोग क्या करते थे, उधर जाते थे, हाथ मिलाते थे, बाहर निकल जाते थे आधे। ओ ग्लोरी माय गॉड, जीसस हैव मर्सी ओ गॉड। तो ऐसा मतलब चल रहा था। अब मैं देख रही थी, मैं पर कंटिन्यू कर रही थी, कि बिकॉज वी हैव टू बी ओबीडियंट। हम जैसे अपने माँ बाप की बात सुनते हैं, वैसे ही हम जब गॉड के बच्चे बन जाते हैं, तो हमें गॉड की भी बात सुननी है। वो जो मतलब दिखाते हैं, जो बोलते हैं, बताते हैं, हम वैसे वैसे बोलते बोलते चलते चले जाते हैं। तो ऐसे ही पूरा 2 साल मेरा निकल गया। मैंने बहुत सारी प्रोफेसी भी करी जो वहाँ पे फुलफिल हुई, उसके बावजूद वो वैसे के वैसे ही थे। और बहुत सारी टेस्टिमनीज मैंने ऐसी रियल टेस्टिमनी, मतलब जैसे कि आई से आई एम लिविंग टेस्टिमनी ऑफ माई गॉड, आई एम लिविंग विटनेस हूँ मैं, लिविंग विटनेस ऑफ माई गॉड। तो मैंने बहुत सारी टेस्टिमनीज बताई, मतलब हर संडे एक टेस्टिमनी जो आती थी, और जो मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग प्रचार करती थी वो करती थी। पर एक दिन ऐसा गॉड ने प्लान किया, उससे पहले मुझे भनक लग रही थी कि ऐसा होने वाला है कुछ, पर गॉड ने एक ऐसा मतलब प्लान किया कि एक दिन ऐसा आया कि उस चर्च में ना तो पास्टर था प्रचार करने के लिए, और ना ही वो ब्रदर था प्रचार करने के लिए जो उनके बिहाफ में वहाँ पे प्रचार करता था। और वो दोनों ही कहीं चले गए थे, और चर्च में सब लोग बैठे हुए थे, कोई प्रचार करने के लिए नहीं था। एंड एज आई एम लेड बाय द होली स्पिरिट, मेरे को गॉड ने पुश किया कि जा, मीन्स दिस इज़ द टाइम, हालेलुया। और मैं डर रही हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ, और फिर भी जब अब वो पुश कर रहे हैं तो हमें तो करना ही है, प्रेज गॉड।
मैं भाग के गई, माइक उठाया और प्रचार करना चालू, हालेलुया। और मैं टेस्टमनी के साथ, बाइबल के वर्सेस के साथ पूरा A to Z उनको पूरा चर्च मैंने चला लिया उनका, और पूरा चर्च चला लिया, सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मतलब चर्च ख़त्म हुआ, पूरा चर्च मैंने ही चला लिया। जब सब कुछ चर्च ख़त्म हुआ तो वहाँ के जो बैठे हुए लोग थे वो जब उठे तो वो ऐसे उठे थे, हाँ, ऐसा था उनका मुंह, मतलब उन्होंने कहा क्या बोली, ये क्या बोला, ऐसा था उनका हाल। और उनका हाल ऐसा था कि हम कहाँ हैं, ऐसा वाला हाल हो गया था। ओह गॉड हैव मर्सी, क्योंकि मैंने सच सच उनको सब कुछ बता दिया था। तो फिर उसके बाद वहाँ पे एक ओल्ड सी लेडी थी, बहुत ही ओल्ड सी लेडी थी, वो एकदम चर्च ख़त्म होते ही भागी हुई मेरे पास आई, मुझे इतना सारा किस्सियाँ कर ली उसने, किस कर ली, गले मिल ली, और उसने मुझे कहा माँ का कुछ समझौत ना, उसने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, प्रेज गॉड। पर देखिए उस मतलब ओल्ड लेडी को कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, पर मेरे एक्सप्रेशन के द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा, मेरे बोलने के स्टाइल से उसे कुछ तो समझ में आया, कुछ तो गॉड ने उसको टच किया कि जो वो इमीडिएटली मेरे पास भाग के आई और उसने मुझे प्यार किया, प्रेज गॉड। मतलब कि उसको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, उसको सिर्फ कोंकणी आती थी, हालेलुया। पर फिर भी उस औरत को समझ में आया और उसने आके मुझे प्यार किया, हालेलुया। बहुत बड़ी मतलब बात है कि जैसे कि बाइबल कहती है कि जब हम गिफ्ट ऑफ टंग्स में बोलते हैं तो लोगों को उनकी लैंग्वेज में समझ में आता है। तो ये इसी तरह का हुआ था कि मैं हिंदी इंग्लिश में बोल रही थी और उनको मतलब सब कुछ ना समझ में आके कुछ कुछ समझ में आया, और जो समझ में आया वो ब्लेस्ड हो गई हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि उन सब लोगों में से उनको समझ में आया, प्रेज गॉड। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट संडे आया। नेक्स्ट संडे पे वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी, एक फ्रीडम जनरेशन यूथ मीटिंग। ये मैं उस वॉलेंटियर को मैसेज देना चाहती हूँ जो गॉड ने किसी भी लोगों को, मतलब कितने बड़े बड़े पास्टर सब ने मतलब मुझे चेक कर लिया स्पिरिट में, तो किसी को मेरी बात नहीं पता चली कि मैं कौन हूँ, हालेलुया। पर उस लड़की को रिवील किया गया, ग्लोरी टू गॉड। जिस टाइम पे वो उस चर्च में वो हो रहा था, यूथ का मीटिंग हो रहा था, सडनली वर्शिप हो रहा था और मैं जल्दी से वहाँ पे जाके खड़ी हुई। जैसे ही मैं जाके खड़ी हुई वहाँ पे, उसको रेवलेशन पता चल गया, उसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ, ग्लोरी टू गॉड। और वो भागी हुई मेरे पास आई वॉलंटियर, और उसने मुझे भागी हुई आई और उसने मुझे कहा सिस्टर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, हालेलुया। किसी को भी नहीं पता मैं कौन हूँ, बस उनको कुछ भी नहीं पता था। और वो एकदम से आके उसने बोला सिस्टर मुझे बात करनी है, मैंने विजन देखा, मैंने विजन देखा। और वर्शिप के टाइम पे मैं वो बात करने का बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं वर्शिप के टाइम पे किसी से बात नहीं करती हूँ, मेरे को वर्शिप के टाइम पे वर्शिप ही चाहिए, हालेलुया। पर वो मतलब इतनी एक्साइटेड हो गई, तो फिर मैंने उसको कहा बताओ क्या हुआ। तो उसने बोला कि उसने मुझे डार्कनेस में एक डायमंड की जैसे चमकते हुए देखा, ओह ग्लोरी टू गॉड। तो मैंने उसको रिवील किया आई एम प्रॉफिटेस सिंथिया मैसी, आमेन। तो उसने मतलब इसको एक्सेप्ट किया और वो बहुत खुश हो गई थी। बस सॉरी मैं उस वॉलेंटियर को कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये बात आपको आगे नहीं बताई, मैं वर्शिप में थोड़ा बिजी थी। पर मैं कहना चाहती हूँ जो वो वॉलेंटियर थी जो मेरे पास भाग के आई थी, जिसको गॉड ने रिवील किया था, अभी आपको गॉड ने मुझे रिवील कराया कि मैं कौन हूँ, मैं डायमंड की तरह चमक रही थी, ग्लोरी टू गॉड। तो अब से आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, आप मिरेकल्स को देखोगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन बोल के रिसीव करना है जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे। ये आपके लिए मैसेज है, थैंक यू जीसस। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर नेक्स्ट संडे को मैं गई। अभी नेक्स्ट संडे को गई मैं और वहाँ पे पास्टर और सबका प्रचार हो गया, सब लोग मतलब सब पूरा चर्च ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद पास्टर ने और मुझे उस प्लेस की ओनर ने, मतलब जिसका वो चर्च था, उसने, दोनों ने मुझे अंदर कमरे में बुलाया। अभी वो मुझे कमरे में बुला रहे हैं और मैं ये सोच रही हूँ ये मुझे कमरे में क्यों लेके जा रहे हैं। और वो मुझे कमरे में लेके गए और उन्होंने मुझे ये बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला। मैंने कहा मैंने क्या बोला।
तो उन्होंने मुझे ये बोला, आपने ऐसे क्यों बोला, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, सब लोग बड़े दुखी हो गए हैं। क्योंकि मैंने सच सच बोल दिया, वो चीज़ उन्हें दुखी कर दिया, उन चीज़ों को, उन लोगों को। पर सच बोलना ज़रूरी है। अगर आपके लोगों को आप सच नहीं बताएंगे, प्रभु के राज्य में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने उनको ये बोला कि आई एम लेड बाय द होली स्पिरिट। तो उन्होंने ये बोला कि हम विश्वास नहीं करते इन बातों पे, ना वो साइंस एंड वंडर्स पे विश्वास करते हैं, ना वो प्रभु की अगुवाई से लोग चलते हैं उस पर विश्वास करते हैं, वो किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, पर वो चर्च चला रहे हैं। उसी टाइम, जिस टाइम पे वो मुझे बोल रही थी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लोग को दुखी हो गए, लोग को ये हो गया, मैंने कहा आई एम लेड बाय द स्पिरिट, आई एम प्रॉफिट। और जैसे ही मैंने ऐसे बोला, गॉड ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड में करके पूरा अपना होली स्पिरिट मेरे ऊपर उतार दिया। पवित्र आत्मा से मैं भर चुकी थी, इतना ज़्यादा पावर था कि अगर मेरा हाथ भी उनको टच होता तो कुछ ना कुछ हो सकता था, इतना पावर में मैं भर गई थी। और फर्स्ट टाइम था ये मेरा कि गॉड को इतना गुस्सा आ रहा था, इतने मतलब गुस्से में थे वो, इतना गुस्सा आ रहा था उनको, और वो कह रहे थे प्रोफेसर, और मैं डर गई और मैंने ये कहा कि ओ गॉड हैव मर्सी, ओ गॉड इन लोगों को क्षमा कर दो। और जैसे ही फिर उसके बाद मैंने आँख खोल के देखा, वो दोनों तो मेरे पास से भाग गए थे, और मैं बाहर गई और मैंने घुटने टेके वहाँ पे नील डाउन किया, और मैंने कहा गॉड इन सब को मैं आपके हाथों में छोड़ती हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे इनके साथ हो, आमीन करके मैं वहाँ से निकल गई। तो इस बात से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इंसल्ट नहीं करी, दे हैव मेस्ड विद द गॉड, आई एम द एप्पल ऑफ माई गॉड्स आई। अगर कोई मुझे कुछ कहेगा तो वो गॉड गुस्सा करेंगे उसके ऊपर, ओके। तो वो गॉड का गुस्सा था। और जब मैं यहाँ पे आ गई, उन्होंने जिस तरह से एक्सपोज किया उस चर्च को, मतलब कि उस चर्च के लोगों को भी ये पता है कि जो वहाँ पे हो रहा है वो सही नहीं है, उस चर्च में होली स्पिरिट काम नहीं कर पा रहा है। और वहाँ पे एक और मैंने देखा 45 ईयर्स से एक ओल्ड पास्टर है, वाइट बाल वाला, वो मैं इस चर्च का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये छोटा सा चर्च है, 15-20 लोग आते हैं इसके अंदर, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि ये मैसेज है गॉड का, हालेलुया। तो अगर मैं नहीं बताऊँगी तो मेरे नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाऊँगी, इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी है, नहीं तो गॉड का जो ये क्रोध है ये मेरे ऊपर भी उतर सकता है, हालेलुया। क्योंकि इसके बाद, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही थी उनको, उन्होंने मुझे ऐसे झंझोड़ दिया था, ऐसे ऐसे से ऐसे हिला दिया था, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को कहती है सच बोल सच बोल सच बोल, और बाप भी बोलता है सच बोल सच बोल सच बोल, ऐसे ऐसे करके झंझोड़ देते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा ने मुझे पकड़ के ऐसे झंझोड़ दिया था, मैं डर गई थी, मैंने कहा हो क्या गया है। और फिर जैसे ही मैं घर आई तो मुझे ये मैसेज मिला, आमोस चैप्टर 3 का 8, द लायन हैज़ रोर्ड, who will not fear? The Lord God has spoken. Who can but prophesy? Amen. तो उन्होंने मुझे ये बोला, उसके लिए प्रोफेसी करनी है, पर मैं नहीं करना चाह रही थी क्योंकि 2 साल से मैं वहाँ जा रही हूँ, मुझे प्यार हो गया उन लोगों से, वर्शिप करती हूँ मैं उन लोगों के साथ, मैं क्या करूँ, कैसे बोल दूँ मैं इनको गलत। तो फिर मतलब मैंने कहा अभी तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि गॉड का तो काम करना ही है, आई एम ओबीडियंट। मैंने अपना 100% गॉड को दे रखा है, ही इज़ अ लिविंग गॉड, हालेलुया। और मुझे उनकी बात माननी है, आई लव माई गॉड। वो जो कहते हैं हमें उनके कमांडमेंट्स के द्वारा चलना है, हालेलुया। रविबे रेसिला लिया रसिबा, थैंक यू जीसस। मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने एक दिन ये भी प्रचार किया कि जोएल 2:12 में लॉर्ड सेज टर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट with fasting, weeping and mourning, हालेलुया। पर उन्होंने ये भी कहा, मतलब कि उन्होंने ये कहा कि एकदम से मैंने जब ये प्रचार करके ख़त्म किया तो वो आके स्टेज पे और उन्होंने माइक उठा के कहा फास्टिंग मेरे बस की बात नहीं, मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, एक रिसेंट में हाल ही में मैंने एक छोटा शॉर्ट देखा था जो हमारे अपोस्टल अंकुर नरूला जी का था, और उन्होंने उस शॉर्ट्स में बोला था कि अगर आपका अगुवा अंधा हो तो चर्च का क्या होगा, हालेलुया। एक बार फिर रिपीट करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा अगर आपका लीडर, आपका अगुवा
अंधा हो तो चर्च का क्या होगा? तो इसका मैं आंसर देना चाहूँगी कि चर्च पे वार्निंग दी जाएगी गॉड की, उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरे, अगर उन्होंने अपनी चाल सीधी नहीं करी, अगर वो कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे और वो गॉड की विल को नहीं मानेंगे, वो वर्डली तरीके से रहेंगे, गॉडली वे की तरीके से नहीं चलना चाहेंगे, तो उनके ऊपर जजमेंट होगा और कोई भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। और जैसे कि ये जो पास्टर हैं, मतलब एक पास्टर आए वहाँ पे लास्ट डे पे, मैंने उनको देखा था, 45 ईयर्स से, उन्होंने बोला 45 ईयर्स से मैं इस चर्च में आ रहा हूँ। हालेलुया। 45 ईयर्स से मैं इस चर्च में, क्योंकि उनको पहले से पता चल गया था कि अब कुछ होने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने सच सच बोल दिया था, इसलिए उनको पता था कि अब कुछ होने वाला है, कि अब मैं भी नहीं आऊँगी। उनको ऐसा भनक पड़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे, मतलब सबके सामने आके ये बोला कि 45 ईयर्स से मैं यहाँ आ रहा हूँ और बहुत सारे लोग आए और चले गए यहाँ से, बहुत सारे लोग आए और चले गए यहाँ से, पर मैं आज भी यहाँ आ रहा हूँ। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, पास्टर, आपके ऊपर सबसे बड़ा जजमेंट हुआ है आपके ऊपर, क्योंकि आप 45 ईयर्स से आ रहे हैं, वो चर्च बिना होली स्पिरिट के चल रहा है। आपने उनको सच सच क्यों नहीं बताया? ये आपकी भी गलती है। तो आपके ऊपर भी वार्निंग है, या आपके ऊपर वार्निंग है कि गॉड का जजमेंट आपके ऊपर है, गॉड की नज़र आपके ऊपर है। अभी भी अगर आप सच नहीं बोलेंगे, लोगों को सच बताओ। पीपल हु आर लेड बाय द स्पिरिट, वो सच बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ सच वाली आत्मा है। जो होली स्पिरिट है वो सच बोलने वाली आत्मा है, वो झूठ बोलने वाली, छुपाने वाली, बातों को छुपाने वाली आत्मा नहीं है, वो सच बोलने वाली। होली स्पिरिट जो है वो सच बोलने वाली आत्मा है। आपको सच बोलना है। आप 45 ईयर्स से उस चर्च को ऐसे ही खाली देखते आ रहे हैं और आपने कभी सच नहीं बताया। और जब मैंने सच बताया, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो लोग मुझे नहीं जानते थे, उन लोगों ने विश्वास नहीं करा ना उन्होंने फास्टिंग प्रेयर किया अपने चर्च में। मतलब वो बहुत ही पीछे हैं और कहते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ही आज ये बताना चाहती हूँ कि गॉड क्या कहते हैं। बाइबल कहती है, Hebrew chapter 2 verses 4 में गॉड ने कहा, गॉड टेस्टिफाई बाय साइंस एंड वंडर्स एंड वेरियस मिरेकल्स एंड बाय गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट अकॉर्डिंग टू हिज विल। मतलब कि गॉड जो है साइंस एंड वंडर्स दिखाते हैं। जिन लोगों को विश्वास नहीं है उनके लिए है ये, साइंस एंड वंडर्स दिखाएंगे। ओके। और अगर आप तब भी नहीं समझ पा रहे हैं, तब भी नहीं देख पा रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आपके ऊपर जजमेंट होगा। आप लोग मतलब बच नहीं सकते हो। चाहे आप हर संडे चर्च जाओ, चाहे आप हर संडे चर्च लगा रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, पी रहे खा रहे हो और अपने घर जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, आप इस तरह से चर्च नहीं चला रहे हो, मिनिस्ट्री नहीं चला रहे हो। मिनिस्ट्री चलानी है। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ इसमें तो बाइबल के अकॉर्डिंग गॉड क्या चाहते हैं। अभी हम गॉड की बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे कि बहुत सारे चर्चेज हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसा ही चर्च होगा जो मतलब जो फास्टिंग प्रेयर नहीं करते हैं और दूसरे के चर्च को देख के, दूसरे के चर्च में चमत्कार को देख के ये सोचते हैं ये सब झूठ है, ये सब पैसे बना रहे हैं, ये सब गलत है। आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो प्रभु का काम कर रहे हैं, वो अगुवाई द्वारा चल रहे हैं। देयर पीपल आर लेड बाय द होली स्पिरिट। वी आर इन रेवलेशन। हम रेवलेशन में, आप लोगों को ये समझना है कि हम रेवलेशन में हैं। और रेवलेशन में जैसे कि बाइबल है, बाइबल जो है, बाइबल इज़ इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। बाइबल इंस्पायर्ड हुई है, होली स्पिरिट के द्वारा लिखाई गई है। ओके। और अब हम रेवलेशन में हैं। तो रेवलेशन में क्या है? वी आर लेड बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो हम होली स्पिरिट के द्वारा चलाए जाते हैं। जो प्रभु कहता है हम वैसा काम करते हैं, जो प्रभु कहना चाहता है, करना चाहता है, हम वो काम करते हैं। तो हम लोगों को कैसे रहना है? हमें गॉडली वे में रहना है, उसके कमांडमेंट्स को मांगना है, जो भी वो कहेंगे वो करते रहना है। हालेलुया। और चर्च में, जिस चर्च में चमत्कार नहीं हो रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, अगर आपके चमत्कार नहीं हो रहे हैं और आप दूसरे के चर्च को देख के चिढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं, हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये सब नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। क्योंकि आपके चर्च में इसलिए नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात
आप लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं कर रहे। सबसे मेन बात यह है कि आप फास्टिंग प्रेयर नहीं कर रहे हो। और फास्टिंग प्रेयर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बाइबल कहती है, देखिए बाइबल कहती है मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 14 में कहा गया, 14 एंड 15। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 14 एंड 15, द डिसाइपल ऑफ जॉन केम टू हिम सेइंग, व्हाई डू वी एंड फेरिसीज फास्ट often, but your disciple do not fast. Jesus said unto them, can the children of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast. Hallelujah. तो अगर आप रट्टाफिकेशन कर लिया है बाइबल का, पर आप स्पिरिचुअल नहीं है, तो होली स्पिरिट कैसे आपके चर्च में काम करेगा? आपके चर्च आप चला रहे हैं बिना होली स्पिरिट के। आप लोगों को स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है मैथ्यू चैप्टर 9 14 15 में कहा गया है, जिस टाइम पे जॉन के डिसाइपल गॉड के पास भागे हुए आए और उन्होंने ये बोला कि हम और जो फरीसी हैं वो फास्ट करते हैं, आपके जो डिसाइपल हैं वो फास्ट क्यों नहीं करते हैं? तो जीसस ने उनको ये बोला, जब तक कि दूल्हा उनके साथ है तो बाराती क्या शोक मनाएंगे? जब दूल्हा उनके साथ नहीं होगा तब वो फास्ट करेंगे। मतलब कि ये है कि जब दूल्हा हमारे साथ नहीं है, मतलब कि जब जीसस अभी फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ नहीं है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म में है। स्पिरिचुअल फॉर्म में होने की वजह से हमें क्या करना है? फास्टिंग प्रेयर करना है। फास्टिंग प्रेयर के साथ हम अपने गॉड के साथ जुड़े रह सकते हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और जैसे कि उन्होंने बोला कि हम कोई दास दासी नहीं है उनके, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। ही हैज़ टोल्ड एवरीथिंग। जैसे कि आप मेरा यूट्यूब का ये प्रोफेटिक चैनल है, इसमें आप जितने भी वीडियोस देखोगे उनने बहुत सारी बातें समझाई हैं। वाओ, ही इज़ अ टीचर। वो पहले भी टीच करते थे और रेवोल्यूशन के टाइम में अभी भी वो पढ़ा रहे हैं। ये सब मैं नहीं पढ़ा सकती, बट आई एम लेड बाय द होली स्पिरिट। तो ये जीसस के थ्रू है, ये होली स्पिरिट के थ्रू है कि जो आपको समझाया जा रहा है। ये व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट मत करो। चर्च में जाके खड़े होके पार्टी करके घर नहीं आना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का तरीका है फास्टिंग प्रेयर करनी है। फास्टिंग प्रेयर करने से अपना एक रिलेशन बनाना है गॉड के साथ, जिससे कि वो आपको लेके चलें, आपको वो बताएंगे आपको क्या करना है। हालेलुया। और बाइबल ये भी कहती है, देखिए बाइबल ये भी कहती है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा, देखिए ये पूरे इंडिया के लिए चर्च मिनिस्ट्रीज़ के लिए है। पूरे इंडिया में जितने भी पास्टर हैं, लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है कि फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज़ नॉट इन वर्ड बट इन पावर। आमेन। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज़ नॉट इन वर्ड बट इन पावर। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो सिर्फ ये सोचती हैं कि बाइबल को रट्टाफिकेशन कर लिया, इतने के इतने में ये लिखा है, इतने के इतने में ये लिखा है, बोल देंगे, बात ख़त्म, काम ख़त्म हमारा। नहीं, उसने कह दिया है फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज़ नॉट इन वर्ड बट इन पावर। तो वो कैसे होएगा? फास्टिंग प्रेयर के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि बाइबल जरूरी नहीं है। बाइबल इज़ अ होली बाइबल, वो इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट है। उसके साथ तो हमें रहना है, वो हमारी जीवन की रोटी है, पानी है। हालेलुया। पर जो गॉड है हमारे, वो स्पिरिट है। हालेलुया। जैसे जेनेसिस में कहा गया था, वो पहले पानी के ऊपर रहते थे, वो स्पिरिट है, होली स्पिरिट। तो फादर, सन एंड होली स्पिरिट, ये होली ट्रिनिटी है और हमें इनको फॉलो करना है। हालेलुया। आप मिनिस्ट्री बिना होली स्पिरिट के चला रहे हैं, बिना होली स्पिरिट को रिस्पेक्ट किए चला रहे हैं, तो आपके ऊपर जजमेंट ठहरता है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, बाइबल ये भी कहती है 1 कोरिन्थियंस 4 चैप्टर 4 वर्सेस 21 में, व्हाट विल ये शैल आई कम अनटू यू विद अ रॉड और इन लव एंड इन द स्पिरिट ऑफ मीकनेस। उन्होंने ये कह दिया है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं प्यार की आत्मा के साथ तुम्हारे पास आऊँ और ये प्यार से आपको बातें समझाऊँ, या आप ये चाहते हो कि वो छड़ी लेके आएँ और बताएं? तो वो जो छड़ी लेके आएंगे वो तो जजमेंट के टाइम पे लेके आएंगे। हालेलुया।
उन्होंने ऐसा जो कहा है जजमेंट के टाइम पे लेके आएंगे, उससे पहले सब चर्च के लिए, सब क्रिश्चियन लोगों के लिए ये जो प्यारा सा प्रोफेटिक मैसेज मैं आज आपको देने आई हूँ वो ये है कि फास्टिंग प्रेयर के साथ जुड़ना है अपने चर्च में, इग्नोरेंट नहीं होना है। साइंस एंड वंडर्स होंगे, अगर आप बिलीव नहीं करते हो गॉड आपको साइंस एंड वंडर्स देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनबिलीवर्स के लिए है, ये बिलीवर्स के लिए भी है, क्योंकि बाइबल कहती है शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। जबकि मैंने तो विश्वास कर लिया है, मैं तो बचपन से मैं कहती हूँ जीसस तो हमारे हैं, तो मुझे तो मतलब ऐसा दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी और ना मैंने कोई साइंस एंड वंडर्स मांगा जीसस से। पर फिर भी उन्होंने मुझे एंजल दिखाया, फिर भी मेरा गॉड के साथ इनकाउंटर हुआ। वो रास्ते में खड़े होकर मेरा वेट कर रहे थे और मैं भागी उनके सामने, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कौन किस में इतना दम है जो परमेश्वर के सामने टिक पाएगा। ग्लोरी टू गॉड। तो ये कितनी प्यारी सी बात है, हमारे परमेश्वर इतना प्यार करते हैं हमसे, इतने प्यारे हैं वो कि आप लोगों से प्यार करते हैं और वो ये चाहते हैं कि ए मेरे बच्चों सुधर जाओ। सिर्फ मतलब डेविल आपको डिसीव कर रहा है, आप अपने आप को खुद डिसीव मत करो। डोंट डिसीव योरसेल्फ। अपना टाइम वेस्ट करना स्टॉप करो, फास्टिंग प्रेयर में आगे बढ़ो, साइंस एंड वंडर्स में विश्वास करना है। लोगों के चर्च में जो चमत्कार हो रहे हैं वो सच्चे चमत्कार हो रहे हैं, आपको विश्वास करना है। और बाइबल कहती है जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 34 में कहा है लव वन अनदर as I loved you. By seeing this people will know that you are my disciples as you love one another. कहते हैं एक दूसरे से प्यार करो जिससे कि वो ये देख कर जान सके कि तुम मेरे डिसाइपल हो, जैसे कि तुम एक दूसरों के साथ प्यार करते हो। तो प्यार से सब लोगों के साथ रहना है, किसी के साथ लड़ने की बात नहीं है। और ना मैं उस चर्च से और किसी भी चर्च से या किसी लोगों से मेरे को गुस्सा है, मेरे को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है। वो जो कहना चाहते हैं वो हमारे द्वारा कहलाते हैं। हम तो एक वेसल है, उसने कहा हम एक वेसल हैं, जिस तरह से वो हमें यूज़ करते हैं हम उनके एक एम्प्टी वेसल हैं। वो कहते हैं बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड, हालेलुया। तो हम एक एम्प्टी वेसल हैं, जब हम एम्प्टी वेसल बन जाते हैं गॉड हमें यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, हालेलुया। तो आप लोगों को तैयार रहना है, जैसे कि बाइबल कहती है पुरानी मशाकों में नई वाइन नहीं डाली जाती है, नई मशाकों में नई वाइन डाली जाएगी। ग्लोरी टू गॉड। तो मैसेज यही है, इग्नोरेंट नहीं होना है, बिलीव करो। लोग अब जो रेवलेशन में है, पीपल आर लेड बाय द होली स्पिरिट, पीपल प्रभु की अगुवाई के द्वारा चल रहे हैं, हालेलुया। तो यही मेरा मैसेज है आज का आप लोगों के लिए। सब लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहो। और मैं ब्लेसिंग बताना चाहूँगी, अल्फ़ाबेट टी की ब्लेसिंग आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है आपके घर में। और जैसे कि अभी मैंने देखा था किसी की शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रॉफिटिक बातें यहाँ पे शेयर करने आती हूँ आप लोगों के साथ। पर ये जो प्रॉफिटिक बातें हैं, देखो बाइबल कहती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आँख होते हुए देख नहीं पाएंगे, कान होते हुए सुन नहीं पाएंगे। अगर आप आज भी मेरी ये वीडियो देख के मुझसे जेलस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए आप किसकी तरफ हैं, क्योंकि एक ये जो जेलस वाली स्पिरिट है, समझ रहे हैं आप, जो गॉड के बंदे हैं, दूसरे लोग जो गॉड की स्पिरिट के साथ हैं वो उस बंदे को प्यार ही करेंगे, वो उससे नफ़रत नहीं कर सकते। पर अगर आपसे कोई नफ़रत कर रहा है तो समझ जाओ उसकी आत्मा आपकी आत्मा को पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि आप गॉड के हैं। तो जो गॉड के लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनको आपस में प्यार से रहना है। ये वार्निंग गॉड इसलिए देते हैं जिससे कि आप लोग सुधर सकें, जिससे कि आप लोग गॉड के चराए कहे हुए रास्ते पे चल सकें। अभी जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आपको ये समझ आई हैं तो आप जजमेंट डे से फ्री हो पाएंगे। अगर नहीं समझ में आई है और अभी भी आप अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं अपना मिनिस्ट्री, तो आप जजमेंट में फंस चुके हो। गॉड की नज़र आपके ऊपर आ चुकी है, उनका बहुत क्रोध है आप लोगों के ऊपर, वो बहुत गुस्से में है आप लोगों के साथ। जितने चर्च ऐसे चल रहे हैं जो अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, तो आई प्रोफेसाई एज ही सेड द लॉर्ड हैज़ स्पोकन, आई प्रोफेसाई कि अगर आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अभी भी वैसे ही अपनी मिनिस्ट्री को चलाएंगे विदाउट फास्टिंग एंड प्रेयर, तो आपके मिनिस्ट्री में होली स्पिरिट काम नहीं कर पाएगी।
कैसे काम करेंगे जब आप लोग तैयार नहीं हैं? आप लोगों को अपना 100% सरेंडर करना है, आप लोगों को गॉड की अगुवाई के द्वारा चलना है। परमेश्वर क्या करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कोई मिलता नहीं है जो एक काउंसलिंग कर सके उनके लिए। इसीलिए ये जो प्रॉफिट लोग होते हैं, जो प्रॉफिट खड़े किए जाते हैं, जैसे कि मैं प्रॉफिटेस हूँ और भी प्रॉफिट है, और जैसे ये लोग होते हैं, ये प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जो होती है वो एक काउंसलिंग वाली मिनिस्ट्री होती है। हीलिंग डिलीवरेंस तो होता है, उसके साथ साथ काउंसलिंग होती है। स्पेशली काउंसलिंग इसलिए होती है क्योंकि ये गॉड की तरफ से होता है। हम जो भी बोलेंगे आपको वो गॉड की तरफ से होगा। जो भी बोलेंगे गॉड से पूछ के बोलेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो हम गॉड से पूछेंगे, पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ पूछ के ही बोलेंगे। और जैसे कि उन्होंने कहा, लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करिए और प्रभु के रास्ते में ऐसे आगे बढ़ते रहिए। मैं ब्लेस्ड हो चुकी हूँ। इतना प्यारा सा मैसेज गॉड ने जो दिया है, वो आपसे सबसे प्यार करते हैं। पर बहुत सारी मिनिस्ट्री है जिसमें चमत्कार नहीं हो रहे हैं और दूसरे की मिनिस्ट्री देख के गुस्सा होते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा है, वो लोग झूठ कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मिनिस्ट्री में इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वो फास्टिंग प्रेयर के साथ प्रभु के साथ रिलेशन बना के रखा है। हर किसी का एक कोवेनेंट होता है। जैसा मेरा प्रभु ने कोवेनेंट क्या किया है, प्रार्थना का कोवेनेंट है मेरा। उन्होंने कहा प्रार्थना, उस दिन से मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और बहुत सारी टेस्टिमनी आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि मतलब लोग चंगे हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस हम कहेंगे। और अपने आप को चेंज करना है, प्रभु के पीछे चलना है, उनके साथ रिलेशन बनाना है। और मैं चलती हूँ। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और may God bless you all, and I love you all with the love of Christ. Amen.